आज के वीडियो में 8 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दुबले-पतले शरीर में भी जान फूँक देगा। आप कितने भी दुबले-पतले हो गए हैं, वो भी शरीर ताकतवर बन जाएगा। ये 8 चीज़ें कौन-सी हैं? इन्हें कब खाना है? कितनी मात्रा में खाना है? खाते समय कौन सी सावधानी बरतनी है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ये महत्वपूर्ण जानकारी हर तक शेयर करिएगा, जिससे सब लोग दोस्तों अपने शरीर को बिना किसी दवा के, बिना किसी प्रोटीन पाउडर के अपने शरीर को स्वस्थ, निरोगी और ताकतवर बना सके। दोस्तों, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। इन इन चीज़ों का जितने दिन तक आप सेवन करें, या वैसे भी दोस्तों, अगर आप ये रूल्स अपनाते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पहला संकल्प आप ये ले लीजिए, आज के बाद आप घर के बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें आप नहीं खाएँगे। चाहे वो खुली चीज़ें हुई किसी दुकान या ठेले-ठुमचे की, या डिब्बे बंद, पैकेट बंद कोई भी चीज़ें हुई, इनका सेवन आप नहीं खाएँगे, करेंगे अगर आपको निरोगी रहना है तो। दूसरी चीज़ें दोस्तों, चीनी आप अपने ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंक दीजिए। चीनी से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं आप कभी मत खाइए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, मेरी गारंटी है। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे और रिफाइन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ें आप अपने घर में कभी मत लाना। दोस्तों, आपके डेली रूटीन की जो डेली की डाइट होगी, ये दोस्तों 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित कर लीजिए। लिविंग वस्तुओं की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए और ड्राई फ्रूट्स खाइए। इन सब में दोस्तों प्राण होती है, ऊर्जा होती है, जो आपके शरीर को निरोगी, शक्तिशाली बनाती है। ऐसी डाइट रखिए और अपने खाने में परिवर्तन करिए, 2 बदलाव करिए। रात का खाना जल्दी खाइए, सुबह जल्दी उठिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, इससे आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, उन 8 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उन 8 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहली चीज़ है, जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक करके वापस आइए घर पे, दोस्तों जुलाई से जुलाई से दोस्तों मार्केट में नया सेब आ जाता है और ये हमें फरवरी मार्च तक ताज़ा मौसमी मिलता है। तो दोस्तों, जब ही शुरुआत ही जैसे आ जाए, तो आप रोज़ सुबह एक बड़ा सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, खाली पेट ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। और इसी के साथ में दोस्तों 10 से 12 यानी कि 10 से 12 बादाम लेना है। और बादाम 2 टाइप की होती है, एक खट्टी और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी मत लेना, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है। आप हमेशा मीठी बादाम लेना। इसे रात को भिगो दीजिए और सुबह दोस्तों पहले आप सेब खा लीजिए। सेब खाने के बाद 10 से 12 बादाम को ऐसे चबा-चबा के आप इसको खा जाइए। ये 2 चीज़ें रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। 2 चीज़ें रोज़ सुबह खाली पेट आप खाइए। और दोस्तों, इसके बाद ढाई से 3 से 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ढाई 3 घंटे आपको कुछ नहीं खाना-पीना जब तक अच्छी-सी भूख ना लग जाए। अब ये 2 चीज़ें दोस्तों आपके शरीर में ताकत भर देंगी, आपके लीवर को, किडनी को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगी। ये 2 चीज़ें आपको लेना है। जब इसका सीज़न ना हो, जब इन 2 फलों का सीज़न ना हो, उसके बाद दोस्तों आप बीन्स ले लीजिए। जब इसका सीज़न खत्म हो जाए, जो 5 4-5 महीने बच रहा है, इन 4-5 महीने में रोज़ सुबह दोस्तों खाली पेट आप ले सकते हैं किशमिश। आप किशमिश लीजिए 50 ग्राम और इसी के साथ 2 अंजीर ले लीजिए। 50 ग्राम किशमिश और 2 अंजीर को रात में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट आप खा लीजिए। और उसके जिसमें आपने भिगोया वो पानी आप पी लीजिए। पानी पी करके किशमिश और अंजीर को खा लीजिए, लेकिन पानी तब पीना, पहले किशमिश और अंजीर को अच्छी तरह से धुल लेना, फिर साफ पानी में किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही भिगोना और सुबह उस पानी को पी के ये दोनों चीज़ें खा लेना। इसे खाने के बाद भी 2 ढाई 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है,
जब तक अच्छी सी भूख ना लग जाए। ये तो हो गया सुबह का नाश्ता। अब ये दोनों चीज़ें जो हमने बताया दोस्तों, ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। आपका शरीर हमेशा एनर्जेटिक बना रहेगा। अब इसके बाद आपके घर में जो कुछ भी खाना-पीना है, आप खाना-पीना खाइए। अब इसे खाने के बाद दोपहर में दोस्तों आपको 1 कटोरी दही चाहिए। आपको नहीं, सबको 1 कटोरी दही चाहिए। दही में प्री-प्रोबायोटिक पाया जाता है, जो आंतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है और जब हमारी आंतें सेफ होती, तो हमें दोस्तों कभी भी पेट आंतों से संबंधित कोई बीमारियाँ नहीं होती, भूख लगती है, सब कुछ अच्छे से होता है। तो आपको क्या चाहिए? 1 कटोरी दही। लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए, पैकेट की दही कभी मत खाना। पैकेट की दही खाने से कोई मतलब नहीं है और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में खाना। दही को जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना, क्योंकि इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर किसी और बर्तन में दही को खाएँगे या जमाएँगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए गलती मत करना। 1 कटोरी दही आपको रोज़ चाहिए। अब इस दही में दोस्तों आप नमक मत डालिएगा। इस दही में आप जीरा डाल सकते हैं, इस दही में आप गुड़ डाल सकते हैं, इस दही में आप दोस्तों अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपके हड्डियों मांसपेशियों में दर्द होता है तो आप इसमें 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला के ले सकते हैं। तो दही खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना है और दही खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो इस दही को ले सकते हैं। अगर आप दही चूना ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको अगर कोई पथरी से संबंधित शिकायत है या भविष्य में कभी पथरी हुई है, तो आप दही चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें से चूना निकाल दीजिए, दही आप खा सकते हैं, तो फिर जीरा डाल के या गुड़ डाल के खा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं शाम के समय दोस्तों। शाम के समय हमें दोस्तों जनवरी-फरवरी से 2 चीज़ें मिलती है और ये 2 चीज़ें 4-5 महीना मिलती है और ये 2 चीज़ें धरती की सबसे शक्तिशाली, सबसे सस्ती चीज़ है, जो हमारे शरीर में कभी प्रोटीन, विटामिन ए और आयरन की कमी नहीं होने देगी। पहली चीज़ है दोस्तों है गाजर और दूसरी चीज़ है वो है चुकंदर। गाजर, चुकंदर और इसी के साथ में टमाटर, ये तीनों चीज़ें एक ही सीज़न में पाई जाती है और उसके बाद जब बारिश होना शुरू हो जाती है तब दोस्तों ये खत्म हो जाती है, खेत में पानी लग जाता है, नहीं पाई जाती। वैसे तो मिलती हमेशा मार्केट में है, लेकिन फिर वो स्टोर की हुई मिलती है, तो स्टोर की हुई ये 3 चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों का दिन भर में एक बार हमें सलाद लेना चाहिए या जूस निकाल के हमें पी लेना चाहिए। तो हमारे शरीर में कभी दोस्तों विटामिन ए की कमी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी। कितनी-कितनी मात्रा में लेना चलिए ये जानते हैं। दोस्तों गाजर आप लेंगे 150 से 200 ग्राम और इसी के साथ चुकंदर लेंगे 50 ग्राम, टमाटर लेंगे आप 50 ग्राम से 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ें मिला कर के दोस्तों आपका होगा 250 से 300 ग्राम या साढ़े 300 ग्राम या आपका जितना वेट है, वेट का 5% ले सकते हैं। मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है, 300 ग्राम, आपका वेट 50 किलो है तो दोस्तों आप 250 ग्राम ले करके ऐसे सलाद के तौर पे आप खा सकते हैं या जूस निकाल के पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना जब इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करना, तब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। खाना खाने के बाद तुरंत मत लेना या इसे लेने के तुरंत बाद खाना मत खाना जब ये सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए तभी आप खाना-पीना खाना। ये करना है आपको रोज़ एक बार। और रात में सोते समय दोस्तों आप अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए, संक्रमण रोग से बचाने के लिए आपको क्या रखना है? तो इसके लिए आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दूध एक सुपर फूड है दोस्तों। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डाल देना है दोस्तों आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। लेकिन दोस्तों ये हल्दी पाउडर जो है आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का हल्दी पाउडर बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर का पाउडर चाहिए और इस पाउडर को डाल के दूध को बढ़िया से उबाल लीजिए। अब जब दूध उबल जाए उसे गैस से उतार लीजिए। अब उसके बाद उसमें क्या आपको मिलाना है दोस्तों आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर। आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम डेली उसी में मिला कर के उसी दूध को आप ले सकते हैं। उस दूध को पिएँगे तो दोस्तों आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाएगा, शरीर, हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। कितने दिन तक पीना है? लगातार 3 से 4 महीना।
3 से 4 महीना पीने के बाद अश्वगंधा के स्थान पर आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है। फिर 3-4 महीना आप दोस्तों हल्दी वाला तो दूध रखिए ही रखिए, उसी के साथ त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। अब 3-4 महीना हो गया हल्दी वाला दूध और अश्वगंधा, 3-4 महीना हो गया त्रिफला वाला दूध और दोस्तों हो गया हल्दी वाला दूध। अब इसके बाद फिर बचा 3-4 महीने, 3-4 महीने दोस्तों दालचीनी वाला दूध ले सकते हैं, हरी इलायची डाल के ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप डेली दूध का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। लेकिन दूध पीने का एक रूल है, दूध को रात में पीना है और रात में जब आप दूध पिएँगे तो दोस्तों रात का खाना एकदम हल्का खाना है और जल्दी खाना है। रात का खाना आप हो सके तो जितना जल्दी से जल्दी खा लें, सिर्फ़ भूख मिटा लें। और नहीं तो ना खाएँ तो सबसे बेटर है इसी दूध को पी के सो जाएँ दोस्तों। रात के दूध में और खाना खाने में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए, तुरंत नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके अपने आप दुबले-पतले शरीर को भी ताकतवर बना सकते हैं, शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं।